और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने एक बार फिर से नाना पटोले के कांग्रेस नेतृत्व में सरकार वाले बयान पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि महाविकास अघाड़ी में सीएम चेहरे पर कोई फॉर्मूला तय नहीं और कौन सीएम बनेगा ये बाद में तय होगा। उन्होंने आगे ये भी जाहिर कर दिया कि ज्यादा सीटें आने का मतलब ये नहीं है कि उसी पार्टी का सीएम होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि नाना पटोले ने कहा था कि कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतेगी, लिहाजा कांग्रेस के नेतृत्व में महाअघाड़ी की सरकार बनेगी। ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। और इससे पहले आपको बता दें कांग्रेस के नाना पटोले ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस के विधायक चुने जाने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया था। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास अघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक काले पत्थर पे सफेद लकीर है। वहीं अब संजय राउत के बयान पर राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला का बयान भी सामने आ चुका है। देखिए, उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी अगर अपनी पार्टी से सीएम बनने की बात कर रही है तो इसमें गलत क्या है। उनकी तरफ से आगे ये भी कहा गया कि संजय राउत अक्सर गलत बात करते हैं और पहले भी उन्हीं की वजह से महाविकास अघाड़ी की सरकार चली गई थी। एमवीए की जब सरकार गिरी थी उसका एक बहुत बड़ा कारण था संजय राउत जी। उनका ये जो स्टाइल में बात करना है, जिस तरह से वो बात करते बिना रिस्पेक्ट के, उनके कल की बाइट में मैंने सुना सोनिया, राहुल, प्रियंका बता देते जब भी कोई भी उद्धव जी के बारे में बात करता, मैंने हमेशा ये चीज नोट की, कांग्रेस का कोई भी नेता चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, जब वे उद्धव जी के बारे में बात करते हैं हमेशा आदरणीय उद्धव जी कहते हैं, आदरणीय बाल ठाकरे जी कहते हैं, बाला साहेब ठाकरे जी कहते हैं। आप इस तरह की बात करो सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये तो गलत है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज, अगर प्रदेश कांग्रेस चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री बने तो उसमें गलत क्या है। वहीं आरएलजी ने भी कांग्रेस पर अपने गठबंधन के साथियों के साथ धोखा देने का आरोप लगा दिया। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो इतने स्वार्थ में जाके सोचती है, तो इसीलिए जो इस इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार थे, बिहार में नीतीश जी से बिगड़ी, बंगाल में ममता जी से बिगड़ी, दिल्ली में केजरीवाल जी से बिगड़ी, पंजाब में केजरीवाल जी से बिगड़ी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में अखिलेश जी से बिगड़ी, इवन महाराष्ट्र में भी अखिलेश जी से बिगड़ी। तो इनकी तो ये फितरत है किसी भी तरीके से कुछ भी करके धोखा दे के अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने, अपनी सरकार बनाने। और वहीं महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर छिड़े इस घमासान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अब हमला बोल दिया है और महाविकास अघाड़ी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। के हसीन सपने तो देखिए, जो अभी तक अपना एलओपी नहीं डिसाइड कर पाए हरियाणा के अंदर, वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मंडे को नाना पटोले बनना चाहते हैं, ट्यूसडे को संजय राउत, वेंसडे को उद्धव ठाकरे, थर्सडे को शरद पवार, फ्राइडे को जयंत पाटिल, सैटरडे को कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा व्यक्ति और संडे को ये लोग आराम करते हैं। सच्चाई की बात यह है कि सज्जाद नुमानी कि ये जो अलायंस है, जो वोट जिहाद वाली अलायंस है, उसको महाराष्ट्र की जनता विपक्ष में बैठने का मौका देगी और स्थिति ऐसी करेगी कि ये एलओपी तक क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने होने दीजिए, 24 घंटे का समय बचा है। कल तो इनको फिर वापस से लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ईवीएम खतरे में है का बहाना ढूंढना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को चुनेगी, ना कि महाविनाश अघाड़ी के वोट जिहाद को। गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। वैसे देखिए, ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। कोई भी एग्जिट पोल तो दिखा नहीं रहा कि एमवीए की सरकार बनेगी, ना एग्जैक्ट पोल दिखाएगा कि उनकी सरकार बनेगी। पर एमवीए महा वोट बैंक अघाड़ी से अब महाविभाजन अघाड़ी, वो भी चुनाव के नतीजों से पहले कैसे बन चुका है, वो देखने लायक।
वहीं एकनाथ शिंदे गुट की शायना एनसी ने नाना पटोले और संजय राउत पर हमला बोला है और हमला बोलते हुए कहा है कि दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना विवादित बयान देगा। ये वही पार्टी है जो विश्वास करती है वोट जिहाद में, नोट जिहाद में, लिकर जिहाद में, तुष्टीकरण की राजनीति, और इनकी नैया तो डूब चुकी है। जिस दिन संजय राउत नाना पटोले से कहलवाएं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को वंदन, मैं चैलेंज करती हूं, और जिस दिन नाना पटोले ये समझे कि संजय राउत सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम और दलित वोट बैंक को नज़र कर रहे हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। और अब अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से मिल रही है, जहां महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर लगातार घमासान चल रहा है। दरअसल आपको बता दें, महाविकास आघाड़ी के बाद अब महायुति में भी सीएम पद की लड़ाई सामने आ गई है। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री होने के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी महायुति में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ चुनाव लड़ी है, और अब जब नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं तो अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर महाराष्ट्र के बारामती और पुणे में लगाए गए हैं। तो ये पोस्टर वॉर यहां पर शुरू हो चुकी है, ये देखा जा सकता है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है और ये ऐसे वक्त में पोस्टर लगाए गए हैं जब कल रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार को इस पोस्टर में दिखाया गया है और इसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, कल जो है वोटिंग के रिजल्ट आने हैं, लेकिन उससे पहले ही महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीएम को लेकर जो है वो घमासान जारी है। अजीत पवार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पोस्टर वॉर जो है महायुति में भी शुरू हो गया है। कल रिजल्ट आने, लेकिन उससे पहले ही अजीत को सीएम बनाने को लेकर अब देखिए कि किस तरीके से पुणे में पोस्टर लगाए गए हैं, बारामती में पोस्टर लगाए गए हैं, और ऐसे में महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो कल नतीजों के बाद घोषित होगा, लेकिन उससे पहले ही पार्टियां आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस बीच आपको बता दें, मतगणना होने के कुछ ही घंटे बाकी हैं और महाराष्ट्र में सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इस बात का बहुत बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, कांग्रेस ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे गुट उनके संपर्क में है और महाविकास आघाड़ी का कुनबा बढ़ सकता है। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के उम्मीदवारों को वोट करने से मना कर दिया था और एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज है। और इस बीच एमवीए की बैठक भी इसी के मद्देनजर हुई है और इसमें बताया गया कि किस तरह से महायुति में सेंध लगाई जाए और महाविकास आघाड़ी का कुनबा बढ़ाकर सरकार बनाने की संभावना को बढ़ाया जाए। बीजेपी धोखेबाजी करने में उस्ताद है। बीजेपी ने तो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को वोट करने का भी मना कर दिया था, तो स्वाभाविक है कि एकनाथ शिंदे के लोग बीजेपी पे गुस्सा करेंगे और उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। तो वो संपर्क में है हम सब लोगों के और हम बात कर रहे हैं। और गुरुवार देर रात मुंबई में महाविकास आघाड़ी की एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में मुख्य मुद्दा महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने की रणनीति पर हुई है और इसी में यह बात भी सामने आ गई है कि महाविकास आघाड़ी की कोशिश है कि वो अपने गठबंधन का दायरा बढ़ा दे और महायुति में सेंध लगाकर एकनाथ शिंदे या अजीत पवार कैंप को अपने साथ लेकर आए। ये बैठक उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में हुई है, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत और अनिल देसाई भी शामिल रहे। इस बीच एनसीपी शरद गुट के जयंत पाटिल और कांग्रेस के बाला साहेब थोराट समेत एमवी के बाकी नेता भी शामिल रहे। बैठक के बाद कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की जीत का बहुत बड़ा दावा कर दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि जो एमवीए के साथ जुड़ना चाहता है उनके लिए रास्ते खुले हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा है कि मतगणना के दिन जो भी विधायक चुना जाएगा उसे मुंबई बुलाया जाएगा और यहां उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। यह भी जाहिर करता है कि शिवसेना उद्धव गुट अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की अभी से ही तैयारी कर रही है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं।
वहीं महायुति में शामिल आरपीआई के रामदास आठवले ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे को महायुति में शामिल हो जाना चाहिए। सर, महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसके चेहरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिर फुटौगल है। वहाँ पर नाना पटोले ने भी एक इशारा किया था कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। संजय राउत ने कहा कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकारें आने वाली नहीं है, तो मतलब मुख्यमंत्री पद के ऊपर बहस करना ठीक नहीं है। हमारे महायुति के जो उत्सुक तीनों जो नेता है, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी, ये तीनों ने जाहिर किया है कि भाई हम कोई रेस में नहीं है, और जब क्लियर मेजॉरिटी हमको मिलेगी, सरकार बनाने का वक्त आएगा, तो हम इकट्ठा बैठकर फैसला करेगा, ऐसा हमारी महायुति की तरफ से बोला है। हमारे महायुति में कोई मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन महाविकास की सरकार अभी आने वाली नहीं है, तो मतलब उनमें विवाद है, और मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी में आपस में संघर्ष है। और इस बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, और ऐलान ये किया है कि जो गठबंधन सरकार बनाने के लिए आंकड़े लाती है वो उसी के साथ जाने वाले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट भी किया है और पोस्ट करते हुए लिखा है कि अगर कल वीबीए को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन का समर्थन करने के लिए संख्या मिल जाती है तो हम उसी के साथ रहना पसंद करेंगे जो सरकार बना सकेगा। हम सत्ता चुनेंगे, हम सत्ता में रहेंगे।